फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन है थर्सडे और आज के दिन मैं फास्ट रखती हूँ, मतलब कुछ दिनों से रखने लगी हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी है इवनिंग का टाइम। तो अभी 6 बजे थे शायद, हाँ मुझे कंफर्म टाइम नहीं पता, 6 साढ़े 6 बजे होंगे। तो मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ दाल पालक। तो इसकी रेसिपी अगर मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि दाल पालक तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। और आज हाँ, गुरुवार के दिन मतलब आज के दिन लहसुन और प्याज के बिना ही मैं खाना खाती हूँ। आज के दिन सिंपल खाना खाती हूँ, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही सिंपल तरीके का खाना खाती हूँ। कुछ मतलब मुझे कहा गया है सिंपल तरीके का खाना खाने के लिए गुरुवार के दिन, और वो फास्ट रखने के लिए भी कहा गया है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। पर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था, 2 बार, हाँ 2 बार नहीं, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे याद नहीं था और उन्होंने प्याज वाला खाना खा लिया था। तो कोई बात नहीं, पर अब है ना मैं ध्यान रखूँगी। तो बात बताती हूँ क्या हुआ कि बेड पर पता नहीं कहाँ से चमगादड़ आ गया, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने स्टार्टिंग में उसका जो छोटी सी क्लिप है वो शूट की थी, तो मैंने वो ऐड किया है, तो आप देख लेना। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मरा हुआ है, फिर बाद में देखा ना मैंने तो वो मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था। पर समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ से आया। पर देखकर मैं उसको इतना डर गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसको देखते से ही ना मुझे पता क्या आ गया, कोरोना की मतलब याद आ गई। मैंने कहा यार ये कोरोना वाला तो नहीं है, पता चले घर में कोरोना फैला दे। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। पर पता है पहली बार ऐसा हुआ, और किसी के यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता होगा यार कि चमगादड़ मतलब घर के अंदर आ जाता है। पर मेरे यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ गया, अचानक से आ गया, सच में बहुत ही ज़्यादा। और पता है जिस बेड पर था ना, उस बेड पर हम लोग मतलब अब हॉल में ही रहता है, तो कितने बार सब जाकर मतलब बैठे हैं, लेटे हैं। मैं बीशु को लेकर बैठी हूँ वहाँ पर कि अच्छा हुआ यार कुछ ने काटा नहीं। मुझे मतलब मुझे नहीं पता वो काटता है तो कुछ प्रॉब्लम होती नहीं होती, पर वो खतरनाक होता है और उससे अपशगुन भी माना जाता है शायद ना, चमगादड़ घर में आना ऐसा अच्छी बात नहीं होती है, शायद उसको अपशगुन माना जाता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और पता है इस बात का डर लग रहा है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, बोला है ना मतलब बहुत से लोगों ने कि वायरस कहाँ से आया है, वो चमगादड़ से आया है, खाने से आया है, ऐसा कुछ। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब इस टाइप का डर लग रहा है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही बात दिमाग में घूम रही है सच में। अच्छा हुआ है उसने इशू को काटा नहीं, या फिर कुछ किया नहीं, या फिर उसने किसी को काटा नहीं। छोटा सा पिल्ला था, आपने देखा होगा एकदम छोटा सा पिल्लू था। और पता नहीं कैसे आया ये समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं शायद कल रात को आया होगा, कल रात को पता लाइट भी चली गई, आपको पता ही होगा गांव में कभी ना कभी लाइट जाती है ये। तो शायद उस समय आया होगा अंधेरे में, ये भी नहीं पता कैसे आया क्या आया। और कल तो जबकि मैंने शाम के टाइम बेडशीट वगैरह झटकी थी, और पता वो बेडशीट के नीचे ही था। तो बहुत ज़्यादा अभी भी डर लग रहा है यार। पता उसको देख कर है ना अजीब सा डेंजर ही मतलब अजीब सा लग रहा था वो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर मैंने उसकी छोटी सी क्लिप वो मतलब शूट कर ली। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था दाल पालक, और उसमें पता है मैंने टमाटर डाल दिए थे, लहसुन तो डालना ही नहीं था, और कड़ी पत्ता भी उसमें मैंने डाल दिया था। और आज मैं बना रही हूँ मतलब उसके साथ बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो दिन में ऐसा होता है मॉर्निंग में नहीं बना पाती हूँ मैं आलू के पराठे वगैरह, तो मैं है ना जो भी मतलब स्पेशल कुछ खाना रहता है ना, तो मैं इवनिंग के टाइम ही बनाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से बन जाता है। तो फिर क्या हुआ, मुझे याद आया यार कि मेरे पापा तो आलू के पराठे खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पापा के लिए पालक जो है वो मतलब पालक के पराठे बना देती हूँ।
फ्रेंड्स, तो अभी है ना मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पता है अभी हम लोग आलू के पराठे बनाने वाले थे, तो मैंने देखो कुकर भी चढ़ा दिया था वो छोटे वाले कुकर में। तो मैंने अभी वो बंद कर दिया है। तो अभी मैं सोची, क्योंकि देखिए आलू के पराठे मेरे पापा खाएंगे नहीं, और फिर मेरे पापा के लिए इसके पराठे बनाती, मतलब पालक के, क्योंकि मेरे पापा को परहेज है, अभी उनको कैंसर हुआ था, मतलब हुआ है, अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि पालक पूरी अच्छी लगती हैं, तो पालक की पूरी बना लेती हूँ। और हाँ, ऑयली चीज़ भी नहीं चलती मेरे पापा को, पर अभी परहेज और वो जो दवाई खा रहे थे आयुर्वेदिक थी, वो 8 महीने की थी, अभी 10 महीने हो गए हैं, तो वो बोल रहे थे कि धीरे धीरे मैं सब चालू कर दूँगा, तो इसलिए मैं पूरी बना रही हूँ। तो आलू के पराठे का प्लान जो है वो फेल हो गया है, तभी मैं पूरी बनाती हूँ। तो ऐसा ही हमेशा करता है, पूरा पानी फेंक देता है, पूरा किचन गंदा कर देता है, 10 बार साफ करना पड़ता है इसे। मैंने मम्मी से पूछा कि हमेशा निकलता है या फिर मेरे कारण मैं पानी ज़्यादा डाल दिया इसलिए नहीं, बोली मम्मी बोले हमेशा ऐसे निकलता, पूरा पता है ख़राब कर देता है। कुकर वैसे बहुत सारे रखे हैं, 3 4 हाँ 4 होंगे कुकर, पर बड़े हैं वो, और वो छोटा वाला है ना, उस टाइप के भी दो कुकर है शायद, पता नहीं 2 थे, अब चेंज कर दे कि पता नहीं, पर ये कुकर तो पूरा ही ख़राब है। पर इसी कुकर में अच्छा होता है, मीडियम साइज़ का है नहीं ये। यहाँ पर मैं पालक के पराठे बनाने के लिए आटा लगा रही थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पालक के पराठे, मतलब सॉरी पराठे नहीं, पूड़ी, पालक की पूड़ी बना रही थी। तो पालक की पूड़ी बनाने के लिए जैसे सिंपल तरीके से बनाते थे उसी तरीके से मैं बना रही थी, और मुझे क्वांटिटी समझ में नहीं आती, पता मेरे हाथ से ना हमेशा जो पालक है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता, क्योंकि जब देखते ना पालक तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी, पता मैं इसमें से तो निकाल के रखने वाली थी कि मैं इसके ना आधे की ही बनाती हूँ, पर मैंने सोचा यार कि पालक रखने से क्या मतलब फालतू ख़राब हो जाएगी, तो मैं पूरा बना लेती हूँ, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी, क्या होगा, पालक की तो है ना। पर देखा तो वो कम हो गई थी। और आज का जो कॉम्बिनेशन है वो अजीब सा लग रहा होगा ना, कि पालक दाल मतलब पूड़ी और चावल ये सब कुछ, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा कि मैं पालक की पूड़ी बनाऊँ। और दाल जो है पालक दाल मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, और आलू के पराठे मैंने सोचा कि एक एक दो दो ऐसे सब खा लेंगे, और फिर उसके बाद दाल चावल खा लेंगे, इस टाइप से मैं बना रही थी। फिर मैंने सोचा यार कि मेरे पापा खाते ही नहीं थे, इससे अच्छा है ना सबके लिए पालक पूड़ी ही बना लेती हूँ। फिर ये सेकंड डे का वीडियो है। तो ये मेरे चाची का घर है। तो ये है ना, यहाँ पर मेरी दादी रहती थी, मेरे दादी का घर है, पुराना है, बहुत पुराना है, तो उनकी निशानी है, और मेरे दादी की मतलब दादा दादी की निशानी है। तो हम लोग इस घर को तोड़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पर मेरे जो बड़े चाचा चाची है वो लोग रहते हैं। और तो यहाँ पर मैं आई थी तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते का है मैं फेस पैक बनाने वाली हूँ, जो कि हमारे स्किन के लिए सॉरी गर्मी में बहुत अच्छा रहता है। और मेरे फेस पर ना छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर पता है मैंने क्या डाला था, तुलसी के पत्ते और जो कड़ू नीम होता है, मतलब कड़वा नीम क्या बोलते हैं, नीम की पत्ती, और टमाटर भी इसमें मिक्स कर दिया था। वैसे नींबू डालना था पर नींबू नहीं था, तो इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फेस पैक। तो सबसे पहले है ना मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। अगर जब भी हम फेस पैक लगाते हैं ना तो फेस वॉश करना ज़रूरी होता है, पर ये बात मुझे पता नहीं थी पहले। मैं पता है कॉलेज टाइम में क्या करती थी, बिना फेस वॉश किए ऐसे ही फेस पैक लगाती थी, और पता है 2 टाइम लगाती थी, सुबह और शाम को, और वो भी पता मुल्तानी मिट्टी का। तो उस टाइम तो मेरी स्किन है ना बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद पता इतनी सारी झुर्रियाँ आ गई, इतने सारे मतलब स्किन है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का चाहे मतलब जो हमारी स्किन को टाइट करता है, तो उसे रेगुलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पर उस टाइम है ना हमें समझ नहीं होता, इतनी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती किसी चीज़ के बारे में, तो हम है ना अच्छे दिखने के चक्कर में लगा लेते हैं। पर उस टाइम मेरी स्किन भी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब अभी अच्छी नहीं है, नॉर्मल स्किन है, पर यहाँ पर जो है ना इतना समझ में नहीं आता है, वीडियो में इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरी स्किन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर हाँ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके फेस पर जैसे दाने निकल रहे हैं और आपके फेस पर दाग है, जैसे मेरे फेस पर दाग है, और
कि मतलब ऐसे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो आप इस फेस पैक को लगा सकते हो। और हाँ, मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा सा मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं अभी है ना मतलब दूसरे रूम में आई हूँ और यहाँ पर फ़ैन बिल्कुल भी मतलब फ़ैन नहीं है और ऑन नहीं है, और मुझे बहुत पता है गर्मी भी हो रही है, बाहर जाऊँगी नहीं तो बाहर इशू देख लेगी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ही आकर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। वैसे भी जब भी मैं वीडियो मतलब बनाती हूँ या फिर वॉइस ओवर करती हूँ ना, अकेले में जाकर करती हूँ, क्योंकि सब हंसते हैं ना तो फिर मुझे भी हंसी आती है, तो इसलिए ना मैं अकेले भी करती हूँ। मैंने फेस पैक लगा लिया था और पोछा लगाना था, तो फिर मैंने कहा मम्मी को कि मैं ही पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि इससे लगाना था पोछा। और बैठ के लगाने में पता है बहुत ज़्यादा आलसी आने लगी है मुझे। बैठ कर लगाना पोछा मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मेरी मम्मी को है ना बैठ कर ही लगाना पोछा अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए ये जो दीवार है ना, यहाँ पर पेंट वगैरह नीचे नहीं लगाया है, तो इससे पोछा लगाते हैं क्या होता है, जो चूना लगाया है या फिर जिसे पुताई किया है ना डिस्टेंबर वगैरह, तो वो निकल जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई थी, मतलब मैंने नहा लिया था और फिर अभी ने इशू उठ गई थी सोकर। इशू आजकल पता है मॉर्निंग में ही उठने लगी, मेरे से पहले उठ जाती है वो। और फिर तो इशू उठ गई थी एक बार, मतलब वो मॉर्निंग में उठ गई थी, उसके बाद वो सो गई थी नहाकर, फिर उठ गई थी अभी। तो अभी शायद 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर उसे भूख लगी थी तो मैं उसके लिए बना रही थी सेवई। और फिर मैं यहाँ पर है ना आप लोगों से बातें भी कर रही थी, पर पीछे पता बैकग्राउंड में सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी, मतलब सॉन्ग कोई बजा रहा होगा तो मेरा ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने बाद में सुना तो आवाज़ आ रही थी, तो कॉपीराइट ना आ जाए करके इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आपको ये अंडा दिखा रही हूँ ना, ये एग तो ये क्या है, मेरे घर पर मुर्गी है ना, तो उसका अंडा है छोटा सा है एकदम, ये देसी मुर्गी है ना, तो उसका भी अंडा पता है एकदम छोटा सा क्यूट सा लग रहा था, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये इशू के लिए रखा है। मैं मतलब ईशु को अंडा और दूध जैसे पिलाया करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।